आज हम सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस पूरे देश में और विदेश में भी मनाया जा रहा है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे साथ आज बनारस से नहीं देश के जाने वाले रचनाकार मौजूद हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही आनंद आएगा आप सभी की रचनाओं को सुनकर, कुछ सीखने को भी मिलेगा और मन आह्लादित होगा। आइए इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जो देर से आएंगे वो यथास्थान बाद में उनको स्थान दिया जाएगा। हम तब तक जो लोग हैं उपस्थित हैं कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। मैं चाहता हूँ केशव स्वरण जी आप मंच पर तालियों से आप स्वागत करें। आप पूरे देश में सबसे ज़्यादा छपने वाले बनारस के कवि हैं और ये हम सभी के लिए बड़े गर्व का विषय है। गौरव होता है कि आप हमारे बीच हैं। साथ ही साथ मैं आलोक द्विवेदी जी को चाहूँगा कि वे मंच पर पधारें। आप प्रसिद्ध गीतकार हैं, सभी जानते हैं। कमजोर हो रही है। इसके बाद मैं अलंकार जी को चाहूँगा और हम सभी के बड़े भाई परिहार जी को अगले स्टेज में लेना चाहूँगा कि वे आएँ और अपना हमारे अशोक सिंह जी आ रहे हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षता वे करेंगे और आज के मुख्य अतिथि केशव स्वरण जी रहेंगे। बाकी लोग बाकी अलंकार जी और आलोक जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर से परिहार जी का स्वागत आप लोग कर लें। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं चाहता हूं कि माँ सरस्वती जी के चित्र के आगे आप लोग दीप प्रज्वलन कर लें और उसके बाद औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। अगला प्रोग्राम के भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और अब मैं सरस्वती वंदना के लिए आदरणीय कंचन सिंह परिहार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। परम सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए हम लोगों के अपने सभी साथी मित्रगण, कविगण, कुशल संचालक, माँ सरस्वती की वंदना के लिए आदेश हुआ है। बस कुछ सवैयत अर्पित करता हूँ। जीवन दिन लुटाई कारण शारदो देवी कृपाय भूखी जय। जानत हो कछु भक्ति नहीं पर पूतु पुकारत मातु पसी जय। नीरही छीरही भेदो बतावहु मानस तारन को कसी दीजय। ओ ज्ञानो विराग व भक्ति भरपूर भक्तन कामनु पावन की जय। ज्ञानो विराग व भक्ति भरपूर भक्तन कामनु पावन की जय। कोटिन सूरज चंद्रो सते जो दिखे मुख शीतलता उजियारा। नासुकियो छनु माही निशाचरो देवनो ने जब मातु पुकारा। हे गिरु जग जो मातु भवानी पुकारत कंचन संकट उतारा। तीनों लोकन में नित पूजित है जग मातु प्रणाम हमारा। तीनों लोकन में नित पूजित है जग मातु प्रणाम हमारा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परिहार जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और देखा जाए तो इंटरनेट के आने के बाद हिंदी के
विकास में और प्रसार में और ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और इस समय कभी कभी आंकड़ा आता है कि दूसरे स्थान पर और कभी कभी तीसरे स्थान पर, लगभग तीसरे स्थान पर तो काफ़ी दिनों से है ही, चूँकि मैंडोरिन जो चीन की भाषा है वो ज़्यादा आबादी है, तो वहाँ के लोग बोलते हैं और अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में बोली जाती है। उसके बाद हिंदी का स्थान है और नए नए रचनाकार, नए नए लोग अब सीख रहे हैं हिंदी भी, विदेश के भी देश 132 देशों में कुल हिंदी बोली जाती है। ये बड़े गर्व का विषय है और गर्व की बात है कि 132 देशों के लोग जो हमारे भारत के हैं या बाहर के भी हैं, जो यहाँ से कभी गए थे, वो भी बोलते हैं, कुछ भोजपुरी भी बोलते हैं, अलग अलग देश सभी जानते हैं आप। तो आज उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। हिंदी दिवस क्या मनाना है, हमारे लिए तो रोज़ हिंदी दिवस होता है। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है कि कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए रजनीकांत त्रिपाठी जी सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगे। बड़े अच्छे रचनाकार भी हैं और बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद सर। तो मैं हिंदी पर एक रचना पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा सर, इजाज़त है, सुनिएगा भी। आओ करें एक दृढ़ निश्चय और सभी मिले हिंदी बोलो, हम भी बोले तुम भी बोलो, भारतेंदु की हिंदी बोलो। मान और सम्मान की हिंदी, जीवन के निर्माण की हिंदी, सर्वधर्म संपन्न है हिंदी, सर्व गुणों की खान है हिंदी। हिंदी को अपनाने में तुम क्यों झिझक दिखाते हो, अंग्रेजियत दिखाने में तुम तनिक भी नहीं लजाते हो। दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा लेकर हिंदी को दिल से अपनाओ, ज्ञान और विज्ञान की पूरक हिंदी की तुम गाथा गाओ। ब्राह्मी लिपि से नाता जोड़ो, देवनागरी को अपनाओ, अपनी तुम पहचान बनाकर जननी का सम्मान बढ़ाओ। परदादी संस्कृत से निकली, पाली प्रकृति तक पहुंची हिंदी, फिर अपभ्रंश से आगे बढ़कर अवहट्ट तक पहुंची हिंदी। अवहट्ट से सफर बढ़ाकर झट कहलाई पुरानी हिंदी। ब्रज भाषा अवधी भाषा बन दिलों में घर कर आई हिंदी। पूर्व में है पूर्वी हिंदी, पश्चिम में है पश्चिमी हिंदी। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बन जग में सबको भाई हिंदी। हरियाणवी बुंदेली बनकर देश में सब पर छाई हिंदी। खड़ी बोली में अलख जगाकर राजभाषा कहलाई हिंदी। हिंद देश की शान है हिंदी, गौरव और अभिमान है हिंदी। जन जन की प्यारी है हिंदी, त्याग और बलिदान है हिंदी। उपनिषदों की भाषा हिंदी, सारे जग से प्यारी हिंदी। गीता का उपदेश है हिंदी, चारों वेद पुराण है हिंदी। आदरणीय सर का स्वागत है, आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत है। कि हिंद देश की शान है हिंदी, गौरव और अभिमान है हिंदी। जन जन की प्यारी है हिंदी, त्याग और बलिदान है हिंदी। उपनिषदों की भाषा हिंदी, सारे जग से न्यारी हिंदी। गीता का उपदेश है हिंदी, चारों वेद पुराण है हिंदी। माथे का सौभाग्य है हिंदी, पति की अमर सुहाग है हिंदी। वेदों की ऋचा है हिंदी, अद्भुत एक विधा है हिंदी। माँ की ममता दया व करुणा राखी की है लाज ये हिंदी। हिंदुस्तान की नाज है हिंदी, मस्तक पर है जिसके बिंदी।
हिंदी तो है भाव की भाषा, ना समझो इसे घाव की भाषा। राम कृष्ण भगवान की भाषा, मीरा की रस खान की भाषा। हिंदी है अभिमान की भाषा, ना समझो अपमान की भाषा। भारत के सम्मान की भाषा, गर्व और ईमान की भाषा। सद्गुण आध्यात्मिकता वाले धर्म कर्म के हिंदी बोलो। मोक्षदायिनी पाप नाशिनी मान की सूचक हिंदी बोलो। दृढ़ संकल्प को धारण करके हिंदी को अपनाओ बोलो। स्वाभिमान से नाता जोड़ो और गर्व से हिंदी बोलो। हम भी बोले तुम भी बोलो, विद्यापति की हिंदी बोलो। हम भी बोले तुम भी बोलो, विद्यापति की हिंदी बोलो। तुलसीदास की हिंदी बोलो, दिनकर की तरह हिंदी बोलो। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर रजनीकांत त्रिपाठी जी। और हमारे बीच विनोद कुमार वर्मा जी हैं, जो यूपी कॉलेज में अध्यापक हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें आपका। हाँ, इस बीच हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर अशोक सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और प्रसिद्ध गीतकार हैं, हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। कार्यक्रम की गरिमा प्रचार से हम लग गए हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर आप उनका भी स्वागत करें। हिंदी पर 4 लाइन केवल मैं कहूँगा। कितनी सलोनी, कितनी मनमोहिनी, ये हमारी भाषा है। कितनी सलोनी, कितनी मनमोहिनी, ये हमारी भाषा है। कोटिश है नमन उन्हें, कोटिश है नमन उन्हें, जिन्होंने इसे तराशा है। कितनी सलोनी, कितनी मनमोहिनी ये भाषा है। दर्द दिल में ये छिपा, अब कहाँ गई जिज्ञासा है। दर्द सिर्फ दिल में छिपा कि कहाँ गई जिज्ञासा है। फिर लौट चले उस सुनहरे कल में, अब यही पिपाशा है। कितनी सलोनी, कितनी मनमोहिनी, ये भाषा है। इस भाषा का कोई जवाब नहीं। ये भाषा देव भाषा है और इसी के बाद ही कोई भाषा है। माहौल हमेशा से अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा। हम किस रूप में उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि इस समय हम जितने आज़ादी से जो चाहे कह सकते हैं, रह सकते हैं, 1000 साल पहले नहीं थे, उससे 500 साल पहले नहीं थे। अब बहुत ठीक है। हम बेवजह होते हैं कि बहुत समस्याएं हैं और हिंदी पढ़ी, आपसे बताया कि 3रे स्थान पर है। तो हिंदी की कोई दुर्दशा नहीं हो रही। रोने वाले रो रहे हैं क्योंकि उनकी नज़र में कुछ दोष है। हिंदी जितनी बढ़ रही है, आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देश में और विदेश में देखें तो आपको वाकई गर्व होगा। चूँकि हम लोग देख रहे हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देख रहा हूँ। मैंने लगभग 250-300 कवियों का, जिसमें से कम 8, 10, 15, 20 कवि तो बाहर के भी थे, और वहाँ भी इतना बढ़िया माहौल देखा और उनकी बातें जब होती थी तो ऐसा नहीं है। हर जगह अच्छा माहौल है और हिंदी भाषी हिंदी बोलते हैं। हम लोग, मैं भी ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ तो मैं वहाँ अंग्रेजी नहीं बोलने रहूँगा जहाँ अपने लोग मिलेंगे। हाँ, अंग्रेजी से तो अंग्रेजी बोलनी ही पड़ेगी। जर्मन से अगर मैं जर्मन भाषा जानता हूँ तो जर्मन ही बोलूँगा, हिंदी तो नहीं बोल सकता। तो हिंदी के लिए हम रोना छोड़ने पाए। और आज का दिन त्योहार का है, एक दिन जैसे विशेष रख दिया जाता है, तो उसी को ये मनाइए। हम ये कोई शर्म की बात नहीं कि हिंदी दिवस मना रहे हैं।
हम अपने एक दिवस के लिए एक हिंदी का एक दिन रखे हैं कि हम इस पर गर्व भी कर सकें। गर्व का दिन ये मानिए, ज़्यादा अच्छा है। हमको सकारात्मक देखने की आदत डालनी चाहिए। रोना तो है, जीवन में बहुत दुख हैं, तो उन पर छोटे छोटे दुखों को आप बड़ा क्यों करें, ये ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल लेकिन से। सर, संयुक्त राष्ट्र में आज भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, आपको ये भी ज्ञात होगा कि एक पूरा जो यूरोपीय और अमेरिकी कुनबा है, भारत का कितना विरोध और कितने जगह पर विरोध करता है। अगर ये होता तो भारत आज स्थायी सदस्य नहीं होता। लेकिन हमको इससे बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं करना चाहिए और उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंदी भाषा की अपनी गरिमा है, अपना महत्व है, हम उस पर गर्व करें, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि अब कंचनलता चतुर्वेदी को बुला लेता हूँ कि भाई और कुछ रचना का पाठ करें। एक बार जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ और मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाद और देश की एकता का सूत्र है। कर्ण सुधा रस घोलती, कर्ण सुधा रस घोलती, इसमें मीठे बोल, कर्ण सुधा रस घोलती, इसमें मीठे बोल। हिंदी सबसे श्रेष्ठ है, मत औरों से तोड़। और एक गीत की है हिंदी तेरा अभिनंदन। पुष्प आरती रोली चंदन, पुष्प आरती रोली चंदन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। बसती बन भावों का काजल और मनोहर सरिता कल कल, पुष्पित है जो सुबह कमल दल, तेज शक्ति जल ब्रह्म कमंडल, क्षुद्र घंटिका खन खन कंगन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। गीत भजन हो नृत्य नाटिका, राग कलित सुर ताल वादिका, गीत भजन हो नृत्य नाटिका, राग कलित सुर ताल वादिका। मातुल लाट सजे बन बिंदी, और न कोई है प्रतिद्वंदी, बाह पंख बन करे आलिंगन, बाह पंख बन करे आलिंगन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। था नहीं तुम वो सागर हो, रही मन दोहा की गागर हो, था नहीं तुम वो सागर हो, रही मन दोहा की गागर हो। छंदबद्ध माला की मोती, प्रेम बीज जन जन में बोती, मलय सुवासित कुंदन तन मन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। पाणि ग्रहण की हो सहनाई, अश्रु पिता दृग सुता विदाई, रौद्रनाद जलती तिरिया की, करुण दया स्वर एक बिटिया की, देख कष्ट जननी का क्रंदन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। मधुर मुरलिया की तुम स्वर हो,
गाती हो मन का मधुबन हिंदी तेरा अभिनंदन। और अंतिम की आन बान और शान तुम्ही हो, भारत की पहचान तुम्ही हो। आन बान और शान तुम्ही हो, भारत की पहचान तुम्ही हो। तेरे स्वर से कंठ सुशोभित मीठे बाण, आन बान और शान तुम्ही हो, भारत की पहचान तुम्ही हो। तेरे स्वर से कंठ सुशोभित मीठी वाणी करती मोहित, बाल कृष्ण पग नूपुर छन छन, हे हिंदी तेरा अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हे हिंदी तेरा अभिनंदन। हिंदी गज़लों में वर्तमान में अशोक रावत जी जो आगरा में रहते हैं, एक बड़ा नाम है। खासतौर से मैं जितने कवियों को, जितने गज़लकारों को देखता या सुनता हूँ, कुछ गज़लकारों में मुझे वो कई गज़लकारों से बड़े ऊपर देखते हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ और इसके इन पंक्तियों से मैं आलोक सिंह जी को आवाज़ दे रहा हूँ। देखें कि अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया, अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया। ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। और ये शेर देखें कि उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस्तर, उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस्तर। मैं उसके घर गया, वो गेट के बाहर नहीं आया। मैं उसके घर गया, वो गेट के बाहर नहीं आया। कुछ लाइन और भी है, सुन लें। हाँ, आप आते हैं कि जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, जहाँ भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले। मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया, मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। और अंतिम पंक्तियाँ जो शेर मैंने लिखा है उनका, अशोक रावत जी का, कि चढ़ा हूँ देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से, चढ़ा हूँ देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से। जहाँ पर आज हूँ मैं उस जगह उड़कर नहीं आया, जहाँ पर आज हूँ मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। अशोक रावत जी बड़े अच्छे गज़लकार हैं, मुझे वर्तमान गज़लकारों में बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको, चूँकि हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी गज़ल के एक बड़े अच्छे रचनाकार हैं, उनका परिचय भी दो जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी जोरदार तालियां अशोक रावत जी के लिए। धन्यवाद प्रसाद जी। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और हिंदी दिवस पर, इसको हम लोग राजभाषा भी कहते हैं, एक रचना में सुना रहा। आज फिर महक उठी है हिंदुस्तान में अपनी राजभाषा, आज फिर महक उठी है हिंदुस्तान में अपनी राजभाषा। अनमोल है इस देश की बोली, अनमोल है इस देश की बोली। देश में न जाने कितनी बोली बोली जाती है, देश में न जाने कितनी बोली बोली जाती है, पर सबसे प्यारी निराली है, पर सबसे प्यारी निराली है अपनी राजभाषा हिंदी, अपनी राजभाषा हिंदी। दी गई है 22 भाषाओं को संविधान सूची में स्थान, दी गई है 22 भाषाओं को संविधान सूची में स्थान, पर राष्ट्र की भाषा बनी है राजभाषा, पर राष्ट्र की भाषा बनी है राजभाषा। अटल सुषमा ने भी राजभाषा में दिए हैं भाषण, अटल सुषमा ने भी राजभाषा में दिए हैं भाषण। विश्व स्तर पर बढ़ाया है मान सम्मान, विश्व स्तर पर बढ़ाया है मान सम्मान। कहते हैं बेताब करो न कभी किसी अन्य भाषा का तिरस्कार, कहते हैं बेताब करो न कभी किसी अन्य भाषा का तिरस्कार। करना सदा राजभाषा में काम, करना सदा
राजभाषा में काम आओ मिलकर लेते हैं आज शपथ, हर काम करेंगे अपनी राजभाषा में। आओ मिलकर लेते हैं आज शपथ, हर काम करेंगे अपनी राजभाषा में, विश्वास और अटूट आशा के साथ, विश्वास और अटूट आशा के साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया आलोक जी, बहुत सुंदर। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी रचना का पाठ करें, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मंचासीन आप सभी मित्रजनों को सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही एक गीत लिखा है, उसमें कुछ गलतियां हो भी सकती हैं भी, आने से 2 घंटा पहले उसी बात सुनाने जा रहा हूं। हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए, मुक्तक गीत गजल कविता में शब्द प्रसून लुटाने आए, हिंदी के दीवाने आए। संस्कृति की जाया हिंदी है, संस्कृति की जाया हिंदी है, शब्दों की माया हिंदी है, देवनागरी लिपि कहते हैं, गौरव में काया हिंदी है, हिंदी की गौरव गाथा को, हिंदी की गौरव गाथा को गाकर सभी सुनाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए। भाषाओं का सार है हिंदी, भाषाओं का सार है हिंदी, कवियों हित उपहार है हिंदी, एक शब्द में कहना हो तो, एक शब्द में कहना हो तो, अपनापन और प्यार है हिंदी, अपनापन और प्यार है हिंदी, हिंदी के हित आज यहाँ पर निज दायित्व निभाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए। वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, वैज्ञानिक भाषा हिंदी है, जीवन परिभाषा हिंदी है, अपनाए सब भारतवासी अपनी अभिलाषा हिंदी है, कवियों से ही जन जन के उर, कविताओं से जन जन के उर, ज्योति यह जलाने आए, कविताओं से ही जन जन के उर, यह ज्योति जलाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए। अंतिम बंद कि हिंदी का क्यों एक दिवस हो, बहुत हुआ लेकिन अब बस हो, हिंदी का क्यों एक दिवस हो, बहुत हुआ लेकिन अब बस हो, राजभाषा घोषित पहले से, राष्ट्रभाषा हो नहीं बहस हो, प्रीत प्रतीक स्वरूप यहाँ सब, प्रीत प्रतीक स्वरूप यहाँ सब, एक मत है दिखलाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस मनाने आए, मुक्तक गीत गजल कविता में शब्द प्रसून लुटाने आए, हिंदी के दीवाने आए, हिंदी दिवस आइए इस क्रम में मैं आवाज देना चाहता हूँ डॉक्टर शरद कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनको रोकने को कहा था, और उनके लिए अशोक रावत जी का एक शेर
पढ़ना चाहूँगा कि मौसम से बातें करती खिड़की सा लगता है। आप इन्हें देखिए और शेर देखें कि मौसम से बातें करती खिड़की सा लगता है, उसका होना फूलों पर तितली सा लगता है, और रंग चटक जाते हैं उसकी झिलमिल आभा में, उसकी बोली का लहजा मिस्री सा लगता है, उसकी बोली का लहजा मिस्री सा लगता है। आप अभी देखेंगे कि उनकी बोली में कितनी मिस्री घुली हुई है। मैटर सर से होता है। सम्मानित मंच और सम्मुख काशी के समस्त साहित्यकारगण, आप सबकी गरिमा में उपस्थित को प्रणाम निवेदन करता हूँ। और हिंदी के संबंध में निश्चित रूप से तमाम बातें रेखांकित की जा चुकी होंगी, उनको दोहराना ठीक नहीं है। आइए कवि कर्म और कवि धर्म को जीते हैं। मानते हो मुझको तो मान दो मुझे, अविरल अथक अनौरत सम्मान दो मुझे। मानते हो मुझको तो मान दो मुझे, अविरल अथक अनौरत सम्मान दो मुझे। जिस भाव भूमि पर इतरा रहे हो तुम, जिस भाव भूमि पर इतरा रहे हो तुम, उस बात के लिए प्रिय प्रतिदान दो मुझे। मानते हो मुझको तो मान दो मुझे। आइए गीत सुनता हूँ। हिंद में मान हिंदी को देना सके, हिंद में मान हिंदी को देना सके। निज जननी के जैसा तिरस्कार है, भाव अपमान का ही में लाए कोई, भाव अपमान का ही में लाए कोई। मीत यह बात हमको ना स्वीकार है, हिंद में मान हिंदी को देना सके। आन है बान है शान है हिंद की, हिंदी पहचान है एक बड़ी हिंद की। परिभाषा में पद दलित यदि करे, परिभाषा में पद दलित यदि करे। अपनी होनी नहीं जीत बस हार है, हिंद में मान हिंदी को देना सके। हम भले और बढ़े हाँ शिखर तक चढ़े, जिसकी ममता ने हम जैसे पुतले गढ़े। वह प्रतीक्षा करे अपने सम्मान की, वह यक्ष प्रश्न है। वह प्रतीक्षा करे अपने सम्मान की। हमको धिक्कार है, हमको धिक्कार है, हिंद में मान हिंदी को देना सके। बिन बाधा है पथ पर जो भी खड़ी, उसको खंडित करे। आ गई है घड़ी आत्मगौरव
करे। शरद करना सतत उसका प्रतिकार है। हिंद में मान हिंदी को देना सके, हिंद में मान हिंदी को देना सके। निज जननी के जैसा तिरस्कार है, भाव अपमान का ही में लाए कोई, भाव अपमान का ही में लाए कोई। मीत यह बात हमको ना स्वीकार है, हिंद में मान हिंदी। बहुत बहुत आपने देखा, मैंने कहा था कि मिस्री आपको मिलेगी और मुझे लगता है जो रेगुलर जोरदार था नहीं हो सके आप शरद जी का स्वागत करें। और इस क्रम में अब मैं आवाज़ देना चाहता हूँ इखलाक भारती जी को अपनी इन पंक्तियों के साथ कि खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी, खिले हैं फूल तो ये नेमतें भी आएंगी, हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी, हवा के साथ साथ खुशबुएं भी आएंगी। और चले गए थे कहीं दूर आ रहे हैं अब, चले गए थे कहीं दूर आ रहे हैं अब, उन्हीं के साथ दिल की धड़कनें भी आएंगी, उन्हीं के साथ दिल की धड़कनें। मुझे लगता है कि हिंदी में काफी बातें हो गई है, इतनी कि मेरे बोलने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं परमवीर चक्र, बलिदान त्याग की मैं अद्भुत परिभाषा हूँ। मैं परमवीर चक्र हर सैनिक के जीवन की अभिलाषा। मैं ही हूँ अमरत्व का सूचक, कठिन कहानी भारत की। मैं सजा हूँ जिनके सीने पर वो अमिट निशानी भारत की। मैं उनके सिर का ताज बना जो माटी के मतवाले हैं, जो मृत्यु के सम्मुख आकर भी हंस करके जीने वाले हैं। मैं साक्षी उन संकल्पों का जिनका मकसद आजादी है। मैं तमगा हूँ सीने का जो लोहे सा फौलादी है, जो मानवता के मानक हैं, निष्पक्ष निडर मत वाले हैं। मैं उनकी पहचान बना जो मौत से लड़ने वाले हैं। मैं अभिमान बना उनका जो देश के गौरव हेत लड़े, अरिदल का संघार किया या खुद होने तक खेत लड़े। मैं अभिमान बना उनका जो देश के गौरव हेत लड़े, अरिदल का संघार किया या खुद होने तक खेत लड़े। मैं भारत का वो गौरव हूँ जिसका मस्तक उच्च रहा, ये धन दौलत सब माया काया जिसके आगे तुच्छ रहा। मैं सम्मान नहीं ऐसा जो कूट कपट से हासिल हो, मैं सम्मान नहीं ऐसा जो कूट कपट से हासिल हो। मैं उस दिल की हसरत हूँ जो मर मिटने के काबिल हो। मैं उनका सरमाया हूँ जो मरकर जिंदा रहते हैं और सीने पर जो गोली खाकर जय भारत माँ कहते हैं। मैं उनका सरमाया हूँ जो मरकर जिंदा रहते हैं, सीने पर जो गोली खाकर जय भारत माँ कहते हैं। उस विधवा का संबल हूँ, उन बच्चों का अभिमान हूँ मैं। जिस वीर ने मेरा वरण किया उसके कुल का सम्मान हूँ मैं उसका हासिल हूँ जिसने आग पे चलना सीखा है, जिसने बर्फीली चट्टानों संग रोज पिघलना सीखा है। जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने निकले उनकी आशा हूँ, पग पग पर अपना मस्तक बोते वीरों की अभिलाषा हूँ। मैं परिणाम हूँ उस सपने का जो वीर हृदय में पलता है। मैं वो दीपक देश प्रेम का जो अंतर मन में जलता है। मैं उस सैनिक का साथी जो सूरज का अनुगामी है, जिसके इरादे फौलादी जो तूफान से तुतगामी है। मैं परमवीर चक्र परिणाम हूँ रण नरसिंहों के बलिदानों का। मैं सीमा प्रहरी का तमगा सरताज हूँ सब सम्मानों का। और बशर स्वरूप जी की इन पंक्तियों से मैं आदरणीय नसीमा निशा जी जो बड़े अच्छे गजलकारा हैं और बड़े अच्छा बहुत अच्छा पढ़ते भी हैं, उन्हें आवाज़ देता हूँ कि आए कि कौन कहता है कि आकाश फल है गज़ल, कौन कहता है कि आकाश फल है गज़ल, वक्त के रूबरू आजकल है गज़ल। कौन कहता है कि आकाश फल है गज़ल, वक्त के रूबरू आजकल है गज़ल। और कैसे जीवन से कविता जुड़ेगी पुनः,
प्रश्न का एक सीधा सा हल है गजल। प्रश्न का एक सीधा सा हल है गजल। नसीमत बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्न जी, इतनी तारीफ से और इतनी इज्जत से बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। सम्मानित मंच और यहाँ पे आप सभी कवि लोगों और मेरी बहन कंचन जी को मैं नमस्कार करती हूँ। और हिंदी पे मैं भी कुछ लिखती नहीं हूँ, लेकिन जब आपका आदेश था तो थोड़ा सा 2-3 शेर हो गए हैं। आसान हर जबान से हिंदी जबान है, आसान हर जबान से हिंदी जबान है, आसान हर जबान से हिंदी जबान है, भाषाओं के जहान का ये आसमान है, भाषाओं के जहान का एक आसमान है। लिखना हो कि पढ़ना सरल, लिखना हो या कि पढ़ना सरल है बहुत ही ये, लिखना हो या कि पढ़ना सरल है बहुत ही ये, लिखना हो या कि पढ़ना सरल है बहुत ही ये। हिंदी में भी रामायण और गीता पुराण है, हिंदी में भी रामायण और गीता पुराण है। और 1-2 शेर और है इसी से कि ये हिंदी कितनी प्यारी है, मधुर है हृदय स्पर्शी है, ये हिंदी कितनी प्यारी है, मधुर है हृदय स्पर्शी है, कि पूरे हिंद में हिंदी का ही तो बोलबाला है, कि पूरे हिंद में हिंदी का ही तो बोलबाला है। इसी भाषा में कवियों ने मधुर सब गीत लिख डाले, निराला जो कवि था आज भी हम सब से आला है, निराला जो कवि था आज हम सब से वो आला है। और एक छोटी गजल पढ़ दूं, 2-3 शेर पढ़ देती हूँ। अध्यक्ष महोदय जी अगर इजाजत पढ़। उसकी यादें मेरे साथ थीं, उसकी यादें मेरे साथ थीं, मैं गजल गुनगुनाती रही, उसकी यादें मेरे साथ थीं। अश्क आँखें भिगोते रहे, अश्क आँखें भिगोते रहे, और मैं मुस्कुराती रही, उसकी यादें मेरे साथ थीं, और मैं गुनगुनाती रही। वक्त के साथ थी इसलिए, वक्त के साथ थी इसलिए, मैंने देखा है मंजर सभी, वक्त के साथ थी इसलिए, मैंने देखा है मंजर सभी, तीरगी मुस्कुराती रही, तीरगी मुस्कुराती रही, रोशनी मुझ छुपाती रही, उसकी यादें मेरे साथ थी। अब एक ये मक्ते का शेर पढ़ देती हूँ, बाकी शेर रहने देती हूँ। दास्ताने मोहब्बत मेरी बस यही है निशान, दास्ताने मोहब्बत मेरी बस यही है
साथ थी, मैं गजल गुनगुनाती रही। बहुत मुशीफा जी, जोरदार तालियों से एक बार उनका स्वागत किया जाए। साथ ही साथ हमारे कमिश्नरी के दो अधिवक्ता बंधु उपस्थित हैं, राजकुमार श्रीवास्तव जी और अजय श्रीवास्तव जी, पूर्व महामंत्री जो रहे हैं दोनों लोग, और साथ ही साथ रामकिशन जो यहाँ कर्मचारी हैं कमिश्नरी में, वो भी बड़े मन से सुन रहे हैं। जोरदार तालियों से एक बार इनका भी, खासतौर से जो श्रोता होते हैं उनका हमको विशेष आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बाकी सभी कवि हैं, श्रोता हमको सुनने आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और आइए अब मैं सोच रहा हूँ कि आवाज़ दूँ रस परिवर्तन करते हुए गौतम अरोड़ा सरस जी को, कि वे आएँ और अपनी रचनाओं से सभी को नवाजें। और कटुता का व्यवहार, हिंदी से अलगाव और कटुता का व्यवहार क्यों कर हम यह कर रहे, कुछ तो करें विचार। हिंदी से अलगाव और कटुता का व्यवहार क्यों कर हम यह कर रहे, कुछ तो करें विचार। कुछ तो करें विचार, बचे आंखों का पानी, कुछ तो करें विचार, बचे आंखों का पानी। उत्तम अंग्रेजी क्यों हिंदी बाधा मानी, उत्तम अंग्रेजी क्यों हिंदी बाधा मानी। भाल पे भारत माँ के शोभित है जो बिंदी, भाल पे भारत माँ के शोभित है जो बिंदी। वही प्रगति की स्रोत तरस है प्यारी हिंदी, वही प्रगति की स्रोत तरस है प्यारी हिंदी। तो दोहे हिंदी में देख लें। आता जब हिंदी दिवस, आता जब हिंदी दिवस, तब देते सब मान। बाकी दिन क्यों झेलती है हिंदी अपमान। आता जब हिंदी दिवस, तब देते सब मान। बाकी दिन क्यों झेलती है हिंदी अपमान। उद्बोधन व्याख्यान में, उद्बोधन व्याख्यान में जो होता गुणगान, क्या उसको ही मान ले हिंदी का सम्मान। क्या उसको ही मान ले हिंदी का सम्मान। प्रश्नवाचक सब भाषाओं को दिया, सब भाषाओं को दिया हिंदी ने है प्यार। सब भाषाओं को दिया हिंदी ने है प्यार। फिर भी क्यों इसका नहीं, फिर भी क्यों इसका नहीं हुआ मान सत्कार। फिर भी क्यों इसका नहीं हुआ मान सत्कार। हिंदी के हित में हुआ, हिंदी के हित में हुआ क्या कुछ ऐसा काम। हिंदी के हित में हुआ क्या कुछ ऐसा काम। जिससे हो पहचान या क्षिति है हिंदी धाम। जिससे हो पहचान या क्षिति है हिंदी धाम। क्षिति का अर्थ वसुबात है, जिससे हो पहचान या क्षिति है हिंदी धाम। हिंदी इंग्लिश में फंसी, हिंदी इंग्लिश में फंसी है पूरी असहाय। हिंदी इंग्लिश में फंसी है पूरी असहाय। हलीस का क्यों खोजता नहीं सरस समुदाय।
नहीं सरस समुदाय, आयोजन में बाँचते, आयोजन में बाँचते जो हिंदी हित ज्ञान, आयोजन में बाँचते जो हिंदी हित ज्ञान, शुरू नहीं क्यों कर रहे वे हित कर अभियान, आयोजन में बाँचते जो हिंदी हित ज्ञान, शुरू नहीं क्यों कर रहे वे हित कर अभियान, भाषा ही पहचान है संस्कृति का परिधान, भाषा ही पहचान है संस्कृति का परिधान, भेदभाव से दूर यह रहती सरस समान, भेदभाव से दूर यह रहती सरस समान, संविधान में है नहीं, संविधान में है नहीं क्या कोई अध्याय, संविधान में है नहीं क्या कोई अध्याय, जिसने परचम देश में हिंदी का लहराए, जिसने परचम देश में हिंदी का लहराए, क्या हमने सोचा कभी, क्या हमने सोचा कभी हिंदी से रह दूर मिल पाएगी क्या हमें प्रगति सरस भरपूर, दो तीन और हैं। अलख जगाए कौन अब दे हिंदी को मान, है कोई क्या राष्ट्र में ऐसा मनुज महान, अलख जगाए कौन अब दे हिंदी को मान, है कोई क्या राष्ट्र में ऐसा मनुज महान, शासन की है योजना हो हिंदी में काम, शासन की है योजना हो हिंदी में काम, फिर भी है अवहेलना जारी क्यों अविराम, फिर भी है अवहेलना जारी क्यों अविराम, शपथ अगर ले सब मनुज, शपथ अगर ले सब मनुज बढ़े कदम हर साल, शपथ अगर ले सब मनुज बढ़े कदम हर साल, होगी तब निश्चित सरस हिंदी हाथों हाथ, होगी तब निश्चित सरस हिंदी हाथों हाथ। अंतिम हफ्ते हमने विश्व पटल पर हिंदी का हो, विश्व पटल पर हिंदी का हो सर्वोत्तम सम्मान, विश्व पटल पर हो हिंदी का सर्वोत्तम सम्मान, ऐसा ही करना सरस है मिलकर संधान, ऐसा ही करना सरस है मिलकर संधान। बिल्कुल, आपका के बहुत ऊपर होते हैं और हिंदी भी किसी क्षेत्रवाद या इसी की आवश्यकता में नहीं है। हाँ, कुछ विसंगतियाँ होती हैं क्षेत्रीय और राजनीतिक, तो उसको हमको सकारात्मक लेना चाहिए। आइए, और अब मैं चाहता हूँ कि सिद्धनाथ शर्मा जी, जो हाल ही में उन्होंने आपका ऑपरेशन भी कराया है और काले चश्मे में आजकल बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, मैं उन्हें बुलाता हूँ। उन्हीं की पंक्तियों को इधर करके मैंने कुछ कर दिया है कि ना इधर जाइए ना उधर जाइए, ना इधर जाइए ना उधर जाइए, आप रुक जाइए। नसीमा जी, अपना घर चले जाइए, आप रुक जाइए, अपना घर जाइए, और बज उठेंगी कई हाथ की तालियां,
सिद्ध गज़लें पढ़ेंगे ठहर जाएंगे, सिद्ध गज़लें पढ़ेंगे ठहर जाएंगे। कितना समय सांस्कृतिक मंच के द्वारा हिंदी दिवस का कार्यक्रम यहाँ मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे नवगीतकार बड़े भाई अशोक सिंह जी कर रहे हैं और मंच को भी प्रणाम करता हूँ, उससे इजाज़त देता हूँ और सभागार को उपस्थित अपने सभी रचनाकार बंधुओं को भी प्रणाम करता हूँ। देखिए सारी बातें हिंदी पर हो रही तो हमें भी हिंदी पर ही कहना है। देखिए, भारत अपना देश जहाँ पर सबका है सम्मान, भारत अपना देश जहाँ पर सबका है सम्मान, हिंदी उर्दू हो अंग्रेजी सबका रखता ध्यान, है भारत अपना देश महान, है भारत अपना देश महान। पर हिंदी है अपनी भाषा पूरी करती है अभिलाषा, पर हिंदी है अपनी भाषा पूरी करती है अभिलाषा। आज फिदा है सारे हिंदी पर करते गुणगान के अपना भारत देश महान, के अपना भारत देश महान। अपनी भाषा हिंदी बोलो कानों में मधुरत तुम घोलो, अपनी भाषा हिंदी बोलो कानों में मधुरत तुम घोलो। हिंदी में रामायण गीता पढ़ता सकल जहां के अपना भारत देश महान, के अपना भारत देश महान। हो हिंदी हर प्रांत की भाषा खुद हो जाए राष्ट्र की भाषा, हो हिंदी हर प्रांत की भाषा खुद हो जाए राष्ट्र की भाषा। बच्चे भी अब समझ रहे हैं नहीं रहे नादान, बच्चे भी अब समझ रहे हैं नहीं रहे नादान, है अपना भारत देश महान, है अपना भारत देश महान। और अंतिम में देखे कि हर भाषा पर भारी हिंदी भारत माँ की भाग की बिंदी, हर भाषा पर भारी हिंदी भारत माँ की भाग की बिंदी। विश्व पटल पर हिंदी से है भारत की पहचान, विश्व पटल पर हिंदी से है भारत की पहचान, के अपना भारत देश महान। भारत अपना देश जहाँ पर सबका है सम्मान, भारत अपना देश जहाँ पर सबका है सम्मान। हिंदी उर्दू या अंग्रेजी सबका रखता ध्यान, है भारत अपना देश महान, है भारत अपना देश महान। हिंदी में बड़ी अच्छी गज़लें लिखी जा रही हैं और कही जा रही हैं, हिंदी में बहुत काम हो रहा है। हम लोगों को सकारात्मक हमेशा सोचना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ। स्वागत है गिरीश। धन्यवाद भाई कुशलवर्धन जी। आज शाश्वत संस्कृति मंच के तत्वावधान में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक काव्य गोष्ठी आयोजित है। मैं मंच पर बैठे हमारे बड़े भाइयों को प्रणाम, सम्मुख सभागार में बैठे हमारे रचनाकार बंधुओं को, काव्य प्रेमियों को, सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि हिंदी पर हम बहुत रोते हैं कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं। उसके लिए एक शेर है बस कि टूटे मन से युद्ध नहीं जीता जाता,
टूटे मन से युद्ध नहीं जीता जाता, टूटी नौका से दरिया पार नहीं होता, टूटी नौका से दरिया पार नहीं होता। तो हम रो रो के हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। हिंदी दिवस, हम तो भारत के लोग उत्सव धर्मी हैं, उत्सव प्रेमी हैं, और ये भी एक उत्सव का माहौल है। हिंदी दिवस को होली दिवाली की तरह मनाएं तो हिंदी का ही भला है, इसमें हिंदी का कुछ नुकसान नहीं होने वाला है हिंदी दिवस मनाने से शायद। देखिए एक हिंदी है तो हिंदी पर ही गजल हिंदी में। विदेशों में भारत की पहचान हिंदी, विदेशों में भारत की पहचान हिंदी, हमारे वतन के लिए शान हिंदी, विदेशों में भारत की पहचान हिंदी, हमारे वतन के लिए शान हिंदी, भरा जोश जन जन में गांधी भगत ने, हुई है वतन पर ये बलिदान हिंदी, हुई है वतन पर ये बलिदान हिंदी, मधुर है सरस है सरल है ये कितनी, मधुर है सरस है सरल है ये कितनी, करे काम हिंदी में ले ज्ञान हिंदी, करे काम हिंदी में ले ज्ञान हिंदी, निराला की भाषा ये तुलसी की भाषा, निराला की भाषा ये तुलसी की भाषा, ये बच्चन की हाला है रस खान हिंदी, ये बच्चन की हाला है रस खान हिंदी, तिरंगा भी लहरा के कहता गगन से, तिरंगा भी लहरा के मेरे तीन रंगों की है जान हिंदी, मेरे तीन रंगों की है जान हिंदी, तमिल तेलुगु कोंकणी और उर्दू जबाने, तमिल तेलुगु कोंकणी और उर्दू जबाने, सब आपस में बहने करे गान हिंदी, सब आपस में बहने करे गान हिंदी, ये गंगा की लहरें ये जमुना की लहरें, ये गंगा की लहरें ये जमुना की लहरें, हिमालय भी करता है सम्मान हिंदी, हिमालय भी करता है सम्मान हिंदी। और इसका आखिरी शेर कि मुझे, हिंदी क्या कहती है कि मुझे राजभाषा बना कर न रखो, मुझे राजभाषा बना कर न रखो, मैं हूँ भारतीयों की अभिमान हिंदी, मैं हूँ भारतीयों की अभिमान हिंदी। तो ये राजभाषा नहीं, जन जन की भाषा होनी चाहिए भारतीयों की। धन्यवाद। बहुत जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे आज के कार्यक्रम में देश के कई जाने माने रचनाकार उपस्थित हैं। देश के वरिष्ठ और बड़े मशहूर गजलकार केशव स्वर्ण जी तो हैं ही, साथ ही साथ धर्मेंद्र गुप्त साहिल जी जो देश में बहुत जाने जाते हैं अपनी गज़लों के माध्यम से, अपने संपादन से। मैं उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ उन्हीं की पंक्तियों से कि सच उसे स्वीकार कब था, सच उसे स्वीकार कब था, आईने से प्यार कब था, सच उसे स्वीकार कब था,
आईने से प्यार कब था, और था पड़ोसी के यहाँ तो, था पड़ोसी के यहाँ तो, मेरे घर त्योहार कब था, मेरे घर त्योहार कब था। साहित्य। समृद्ध मंच को प्रणाम और सभागार में उपस्थित सभी हिंदी सेवियों को प्रणाम। हर भाषा जिस पर कुर्बान, हर भाषा जिस पर कुर्बान, वह है हिंदी मेरी जान। हर भाषा जिस पर कुर्बान, वह है हिंदी मेरी जान। और उर्दू रजत यामिनी सी, उर्दू रजत यामिनी सी, और हिंदी जैसे स्वर्ण अभियान। उर्दू रजत यामिनी सी, हिंदी जैसे स्वर्ण विहान। हिंदी को समर्पित। दरअसल हिंदी उर्दू से कहीं अलग नहीं है। सभी जानते हैं अमीर खुसरो को, सभी जानते हैं क्या उसके बारे में कहा जाए। तो अगर आप उर्दू से हिंदी के शब्द हटाइए तो कुछ नहीं बचेगा, हिंदी से उर्दू के हटाइए तो कुछ नहीं बचेगा। अब गज़ल कुछ 3-4 शेर कि झूठ उसने अगर कहा होगा, झूठ उसने अगर कहा होगा, सच को तुमने छुपा लिया होगा। झूठ उसने अगर कहा होगा, सच को तुमने छुपा लिया होगा। और एक दृष्टिकोण जीवन के प्रति कि या भला होगा या बुरा होगा, या भला होगा या बुरा होगा, और इसके अलावा क्या होगा। या भला होगा या बुरा होगा, और इसके अलावा क्या होगा। और उसके चेहरे पे सादगी है बहुत, उसके चेहरे पे सादगी है बहुत, आईना कम वो देखता होगा। उसके चेहरे पे सादगी है बहुत, आईना कम वो देखता होगा। और मैंने खुद को बना लिया पत्थर, मैंने खुद को बना लिया पत्थर, वो भी रो रो के थक गया होगा। मैंने खुद को बना लिया पत्थर, वो भी रो रो के थक गया होगा। और तेरा चेहरा बदल नहीं सकता, तेरा चेहरा बदल नहीं सकता, आईना तोड़ने से क्या होगा। तेरा चेहरा बदल नहीं सकता, आईना तोड़ने से क्या होगा। और दर्द होता नहीं उसे कोई, दर्द होता नहीं उसे कोई, उसका एहसास मर गया होगा। दर्द होता नहीं उसे कोई, उसका एहसास मर गया होगा। और मक्ते का शेर कि गर तेरी प्यास बुझ गई साहिल। ये भैया अशोक जी बहुत मेरे पुराने मार्गदर्शक हैं और बहुत प्रोत्साहन मिला। तो ये शेर जब मैंने पहली बार सुनाया था तिवारी जी, शेखेश तिवारी जी की अध्यक्षता में, तो भैया ने बड़ा आशीर्वाद दिया था इस मक्ते पे कि गर तेरी प्यास बुझ गई साहिल, फिर तेरी शायरी का क्या होगा। गर तेरी प्यास बुझ गई साहिल, फिर तेरी शायरी का क्या होगा। और या भला होगा या बुरा होगा, और इसके अलावा क्या होगा। धन्यवाद। अभी तक सबको पढ़ा रहे थे, उनको पढ़ने की बारी आ गई है, तो उनको एक मुक्तक से। शब्दों के इस जादूगर को नमन हमारा है, शब्दों के इस जादूगर को नमन हमारा है, जिससे लिखते हैं उस कर को नमन हमारा है। शब्दहीन हो जाते हैं हम क्या बोले इनकी खातिर, शब्दहीन हो जाते हैं हम क्या बोले इनकी खातिर, गीत गजल और इनकी बहर को नमन हमारा है। इसी शब्दों के साथ प्रफुल्ल रुचि हमें दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया। मित्र नमन नहीं किया करते, साथ दिया करते। आइए हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी पर एक गजल पढ़ देता हूँ कि संस्कृत की जाई हिंदी है, संस्कृत की जाई हिंदी है, सबके मन भाई हिंदी है।
संस्कृत की जाई हिंदी है, सबके मन भाई हिंदी है, और अंतरजाल पे अंग्रेजी सन, अंतरजाल इंटरनेट, अंतरजाल पे हिंदी, अंतरजाल पे अंग्रेजी सन, आज बहुत छाई हिंदी है, आज बहुत छाई हिंदी है। और ये सिर्फ खास तौर से देखें कि जोड़ रही है हर भाषा को, चाहे आप कुछ भी कहें नकारात्मक, कि जोड़ रही है हर भाषा को, ऐसी तुरपाई हिंदी है। जोड़ रही है हर भाषा को, ऐसी तुरपाई हिंदी है। और शुद्ध व्याकरण उच्चारण भी, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं और वही पढ़ते भी हैं। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध व्याकरण उच्चारण भी भाषा में लाई हिंदी है। और अपने छोड़े दूजे सीखे, जो वर्मा जी और सरस जी ने चिंता की, अपने लोग छोड़ रहे हैं, कम समझ रहे हैं, लेकिन दूसरे सीखना चाह रहे हैं। तो अपने छोड़े दूजे सीखें, दुख ये भी पाई हिंदी है, दुख ये भी पाई हिंदी है। नवरस भाव विभाव छंद लय, नवरस भाव विभाव छंद लय, लेकर मुस्काई हिंदी है, लेकर मुस्काई हिंदी है। और वीणा ढोल सितार पखावज, वीणा ढोल सितार पखावज, वंशी शहनाई हिंदी है। वीणा ढोल सितार पखावज, वंशी शहनाई हिंदी है। और भारतेंदु जयशंकर चलते, भारतेंदु जयशंकर चलते, अधुनातन आई हिंदी है, अधुनातन आई हिंदी है। और वेद उपनिषद ब्राह्मण गीता, वेद उपनिषद ब्राह्मण गीता, सबकी गहराई हिंदी है, सबकी गहराई हिंदी है। और जो लिखते हम बोले वही, जो लिखते हम बोले वही, कितनी सुखदाई हिंदी है। कोई इसमें अंग्रेजी की तरफ नहीं है कि साइलेंट हो जाएगा। जो लिखते हम बोले वही, कितनी सुखदाई हिंदी है। और पंत निराला दिनकर बच्चन, पंत निराला दिनकर बच्चन, सबकी कविताई हिंदी है, सबकी कविताई हिंदी है। और गीत गजल कविता कुंडलियाँ, गीत गजल कविता कुंडलियाँ, दोहा चौपाई हिंदी है, दोहा चौपाई हिंदी है। संस्कृत की जाई हिंदी है, सबके मन भाई हिंदी। और आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत ही आध्यात्मिक रचनाएं रच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए 3 तरह के रचनाकार होते हैं। एक तो छंदों के साथ या बहर के साथ विधान में, पूरे विधान में बढ़िया लिखते हैं। और एक होते हैं कि लिखते हैं मात्राओं का ध्यान रखते हुए, लेकिन छंद का पालन नहीं करते, खासतौर से गीत में ऐसा होता है। माँ शारदा के चरणों में प्रणाम। समृद्ध मंच आदरणीय अध्यक्ष जी और समृद्ध मंच, सामने बैठे हुए माँ सरस्वती के परम पुत्र और पुत्रियों, और कुशल संचालक भाई प्रसन्न जी, बहुत तारीफ कर दी है। बस एक आज हिंदी दिवस पे कुछ सुनाना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है। माना देश विविधता वाला है अपना, और जगत का प्यारा सुंदर सा सपना। रंग बिरंगे फूल खिले हैं क्यारी में, महक रहे हैं हर गुलशन फुलवारी में। उत्सव जीवन दर्शन है, सम्मान है, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है। जो दंगा करवाते घर को तोड़ रहे, अफवाहों से रोज युवावन मोड़ रहे, उनके बहकावे में हरगिज मत आना, देश विरोधी कामों में मत लग जाना। हम सब भारत माता की संतान हैं, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है। शेरों के भी दांत गिना करते हैं हम, चौड़ी छाती उन्नत भाल भुजा में दम, ऋषि का करते आदर रखते तब्बल, चक्र सुदर्शन धर लेते जो करते छल, अत्याचारी को ताकत का भान है, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है। और अंतिम है कि शंख ध्वनि की गूंज रही चौर शिवाले, गाते स्वर से वेद ऋचाएं भक्त निराले, सीमा पर बैठा है रक्षक सीना ताने, आज नए भारत की ताकत सब पहचाने। सूरज चांद सितारों तक पर ज्ञान है, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है। हिंदुस्तानी ही अपनी पहचान है, हिंदी अपनी भाषा अपना मान है।
अपनी पंक्तियों से आवाज़ देना चाहता हूँ कि कभी झाला बजाते हैं, कभी बंदिश बजाते हैं। आप सितार के प्राध्यापक थे, तो कभी झाला बजाते हैं, कभी बंदिश बजाते हैं। अदब की महफिलों में वो कभी रचना सुनाते हैं, और कभी मुक्तक, कभी गज़लें, कभी गीतों की दुनिया है। सुनाकर वे सरस आवाज़ में डंका बजाते हैं, सुनाकर वे सरस आवाज़ में डंका बजाते हैं। अलंकार से आदरणीय संचालक जी, बहुत बहुत शुभकामना और बधाई आपको दोनों काम के लिए। सुंदर सरस संचालन भी है और सुंदर सरस महत्वपूर्ण आयोजन भी आपने किया है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की, और मंच को सादर नमन है। हिंद पर अभिमान होना चाहिए, सबकी भाषा का यहाँ सम्मान होना चाहिए, पर जुबान हिंद पर अभिमान होना चाहिए। मुख्तलिफ है बोलियाँ, मुख्तलिफ है बोलियाँ, पर मुल्क की आवाज़ एक, और उस आवाज़ की पहचान होना चाहिए। बात इसकी आ गई है, एक छोटा सा गीत। अपनी भाषा में बोलोगे, अपनी भाषा में बोलोगे, मितवा तब सुख पाओगे। अपनी भाषा में बोलोगे, मितवा तब सुख पाओगे। सुख दुख अपना तब अच्छे से सबसे तुम कह पाओगे। सुख दुख अपना तब अच्छे से सबसे तुम कह पाओगे। मितवा तब सुख पाओगे, मितवा तब सुख पाओगे। अपनी बोली बोल के कोयल सबको खुशियाँ बांटे हैं। अपनी बोली बोल के कोयल सबको खुशियाँ बांटे हैं। गैर की बोली बोल के तोता पिंजरे में दिन काटे हैं। गैर की बोली बोल के तोता पिंजरे में दिन काटे हैं। माँ की भाषा, माँ की भाषा छोड़ा तो, माँ की भाषा छोड़ा तो साथी मान न पाओगे, साथी मान न पाओगे। मितवा तब सुख पाओगे। हिंदी अपने हिंद की भाषा, हिंदी अपने हिंद की भाषा, यह तो माँ की भाषा है। हिंदी अपने हिंद की भाषा, यह तो माँ की भाषा है। अक्षर अक्षर माँ की छवि है, ज्ञान की ये परिभाषा है। अक्षर अक्षर माँ की छवि है, ज्ञान की ये परिभाषा है। ठुकरा करके मातृभूमि की, ठुकरा करके मातृभूमि की भाषा तुम पछताओगे। मितवा तब सुख पाओगे, मितवा तब सुख पाओगे। अंतिम बंद है कि जितने जीव जगत के प्राणी सबकी अपनी भाषा है। जितने जीव जगत के प्राणी सबकी अपनी भाषा है। कोई जीव नकल ना करता, ना इसकी अभिलाषा है। कोई जीव नकल ना करता, ना इसकी अभिलाषा है। विश्व गुरु की क्या है भाषा, विश्व गुरु की, विश्व गुरु की क्या है भाषा, जग को क्या बतलाओगे। मितवा तब सुख पाओगे,
मितवा तब सुख पाओगे, मितवा तब सुख पाओगे, मितवा तब सुख। तो बुलाना चाहूँगा और आप सभी को रसिक करना चाहूँगा। आप बड़े ही मधुर वाणी में और बड़े अच्छे मनोहारी तरीके से रचना पाठ करते हैं और सारा जो मौसम है सभी एक तरह से आलम बदल जाता है। स्वागत है आपका। बड़ा ही समृद्ध मंच है। माँ भारती के चरणों में नमन करता हूँ और वो देश जिसकी कोई भाषा नहीं होती या मान्य भाषा, तो हमारे देश की अभी तक हिंदी भाषा है लेकिन अभी कोई भाषा नहीं। वो देश एक ढंग से तथाकथित जो राष्ट्र निर्माता थे उन लोग की मानसिक दरिद्रता के कारण ऐसा होगी, भूल होगी। और हम लोग ये संकल्प करते हैं वो पूर्ण हो कि हमारा जो हिंदी राष्ट्रभाषा है वो पूर्णतः हो। राष्ट्र के निर्माता गांधी जी ने स्वयं संकल्प किया था कि हिंदी को होना चाहिए। अब ज़्यादा बातें नहीं, बातें तो बड़ा समृद्ध मंच है। और अशोक जी बैठे हुए हैं। अशोक जी को मैं कुछ नया गीत लिखा था, वो सुनाने वाला था, लेकिन एक गीत मैं आज सुनाऊंगा वो जिसको हमारे छेद जी ने और शंभुनाथ सिंह जी दोनों गीत के उठा था, तो मैं वही गीत सुनूंगा, लेकिन नए गीत के दो बन कि कर्म धर्म अर्थ मोक्ष काम हो गए, रोम रोम प्रीति को प्रणाम हो गए, कर्म धर्म अर्थ मोक्ष काम हो गए, भाषा के वृक्षों पर पुण्य है फले, सर्जना के गिरि उपवन पुष्प है खिले, शुभ कारण से शुभ परिणाम हो गए, कर्म धर्म अर्थ मोक्ष काम हो गए। तो उसको न पढ़ते हुए मैं वो गीत करूँगा, क्योंकि अशोक जी को आज अध्यक्षता वो कर रहे हैं कि तेरी रूप ऋचाएं पढ़ के मेरा मन वेदांत हो गया, मेरा मन वेदांत हो गया, तेरी रूप ऋचाएं पढ़ के भूल गई अक्षर की पोथी, ध्यान योग सब लगते झूठे, जाने कैसे कैसे उठते पावन पावन भाव अनूठे, अब जीवन का सारा दर्शन प्यासी, अब जीवन का सारा दर्शन तर्कहीन सिद्धांत हो गया, तेरी रूप ऋचाएं पढ़ के मेरा मन वेदांत हो गया, मेरा मन वेदांत हो गया। शब्द हुए ऐसे परिभाषित, शब्द हुए ऐसे परिभाषित, युग युग के अनुबंध बन गए, युग युग के अनुबंध बन गए, अर्थ हुए इतने अनुप्राणित, अर्थ हुए इतने अनुप्राणित, सहज सुलभ संबंध बन गए, सहज सुलभ संबंध बन गए। तो जिज्ञासा का हर कौतूहल निमिष मात्र में शांत हो गया, मेरा मन वेदांत हो गया, मेरा मन वेदांत हो गया, तेरी रूप ऋचाएं पढ़ के मेरा मन वेदांत हो गया, मेरा मन वेदांत हो गया। काशी के परम भूमि पे, पुण्य भूमि पे शंकराचार्य ने चाहे जो अनुभव, लेकिन जो मेरा अनुभव है उन्हें भी अपना हमारे देखा नयन अश्रुमसी पीर लेखनी, नयन अश्रुमसी पीर लेखनी, लिखते अंतर पट पर टीका, लिखते अंतर पट पर टीका, टीका भाष्य। नयन अश्रुमसी पीर लेखनी, लिखती अंतर पट पर टीका, लिखती अंतर पट पर टीका, मैं और तुम ही जीव ब्रह्म है, मैं और तुम ही जीव ब्रह्म है, और जगत भ्रमजाल किसी का, और जगत भ्रमजाल किसी का, और जगत भ्रमजाल किसी का, तेरे अंतहीन चिंतन में, तेरे अंतहीन चिंतन में मैं अनंत एकांत हो गया, मैं अनंत एकांत
हो गया, तेरी रूप ऋचाएं पढ़ के। जो किसी परिचय के मोहताज वास्तव में नहीं है, और कई किताबें गज़लों की, हाइकू की आ चुकी हैं, और आप देश में, मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा छपने वाले रचनाकारों में एक हैं, और हमारे शहर के ही नहीं देश के जाने वाले रचनाकार हैं। हमारे खासतौर से वाराणसी की ये खुशनसीबी है कि वशिष्ठ स्वरूप जी, धर्मेंद्र गुप्त साहिब जी, केशव शरण जी, चंद्रभान सुकुमार जी, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे गज़लों के क्षेत्र में खासतौर से हैं, और नवगीत के क्षेत्र में अशोक सिंह जी हैं, सुरेंद्र वाजपेयी हैं, और गीतों में सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जिनका कोई सानी नहीं है। आलोक जी के अभी आपने गीत सुने ही। तो बड़ी एक अच्छी परंपरा है वाराणसी की, बनारस की, जो अभी भी चली आ रही है और अभी भी है। हमको वास्तव में ये नहीं होना है कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और हम ले रहे हैं उसका आनंद, अभी लेते हैं। देखिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। कैसा सुना? धन्यवाद प्रसन्न जी। गीत भी था, पुराना था, मेरा दोहा में सम्मानित मंच और सभी साथी। प्रसन्न जी ने कहा था कि हिंदी तो हमारा रोज का दिन है, तो हिंदी दिवस अलग से क्या जो है मनाना, लेकिन ये एक उत्सव है। उन्होंने स्पष्टीकरण किया, कुछ लोगों ने इस पर कुछ लंबा भी कहा। मुझे जो है ये कहना है कि भाई हिंदी तो हम रोज जीते हैं, हमारा जो है वो जीवन है। जैसे एक जीवन होता है और एक जन्मदिन होता है, तो हिंदी का ये आज जन्मदिन मान सकते हैं, और हिंदी तो हम रोज जीते हैं, इसलिए जन्मदिन की तरह इसको लेके एक उत्सव हम मना लेते हैं, और इससे हमें बहुत प्रेरणाएं मिलती हैं और हमको प्रोत्साहित होते हैं। तो इसका एक ये महत्व है कि ये हमें उत्सव मनाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने तो बहुत आनंद लिया, गीतों का लिया, गज़लों का लिया, लेकिन क्या आप लोग मेरी मुक्त छंद कविताओं का लेंगे? मैं 2-3 गीत सुनाता हूँ। हृदय बस यही कहे, हृदय बस यही कहे, स्वतंत्रता, स्वनिर्माण और भारत उत्थान की त्रिवेणी है हिंदी। स्वतंत्रता, स्वनिर्माण और भारत उत्थान की त्रिवेणी है हिंदी। अद्भुत है कि मैंने इसकी सिंचित भूमि पर जन्म लिया। अद्भुत है कि मैंने इसकी सिंचित भूमि पर जन्म लिया और वह मेरी मातृभूमि हो गई। अद्भुत है कि मैंने इसकी सिंचित भूमि पर जन्म लिया और वह मेरी मातृभूमि हो गई, और यह मेरी मातृभाषा। मुझे एक गौरव मिला, जन्मजात, जिसे मैंने अपने से लपेट लिया गांधी जी की सफेद धोती की तरह। मुझे एक गौरव मिला, जन्मजात, जिसे मैंने अपने से लपेट लिया गांधी जी की सफेद धोती की तरह, और सृजन संवाद किया सामान्य रह, और सृजन संवाद किया सामान्य रह। हृदय बस यही कहे, हृदय बस यही कहे, यह हमें सींचती रहे। हृदय बस यही कहे, यह हमें सींचती रहे अपनी तीनों धाराओं से अनंत काल तक। हृदय बस यही कहे, यह हमें सींचती रहे अपनी तीनों धाराओं से अनंत काल तक। एक छोटी सी कविता देखिए, सपने में भाषा। मैं सपने में विश्व भ्रमण कर रहा था, मैं सपने में विश्व भ्रमण कर रहा था, भिन्न भिन्न भेष भाषा वाले क्षेत्रों से गुजरता। कब कहाँ पहुँच जाता था मैं खुद नहीं समझ पाता था, पर आनंद बहुत आता था और अनुभूति होती थी वसुधैव कुटुंबकम की। मैं सपने में विश्व भ्रमण कर रहा था, भिन्न भिन्न भेष भाषा वाले क्षेत्रों से गुजरता।
कब कहाँ पहुँच जाता था मैं खुद नहीं समझ पाता था, पर आनंद बहुत आता था और अनुभूति होती थी वसुधैव कुटुंबकम की। सोचिए तो होश की उड़ जाए, सोचिए तो होश की उड़ जाए चिंदी। मुझे सारी भाषाएं आ रही थी, मुझे सारी भाषाएं आ रही थी और सबको मेरी भाषा हिंदी। मुझे सारी भाषाएं आ रही थी और सबको मेरी भाषा हिंदी। बस ये छोटी सी कविता हिंदी की है, तो उसमें भी मैं सुना लूँ। यह जगह सनराइज पॉइंट कही जाती है अंग्रेजी में। यह जगह सनराइज पॉइंट कही जाती है अंग्रेजी में। यहाँ से सूर्योदय का संपूर्ण नज़ारा पूरी तरह हिंदुस्तानी है। यहाँ से सूर्योदय का संपूर्ण नज़ारा पूरी तरह हिंदुस्तानी है। विविध रंगों में नदी का पानी है, विविध रंगों में नदी का पानी है। उगता हुआ सूरज एक बड़ी सी गुलाबी बिंदी है। यहाँ चिड़िया जो बोल रही हैं, जिस भाषा में, वह बहुत पुरानी हिंदी है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, जो जैसे कि हम सभी जानते हैं बड़े अच्छे गीतकार और बड़े लय में पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं, मैंने बनारस में सबसे पहले जिनके संचालन में पढ़ा था वो आप ही थे, और मुझे खुशी हो रही है कि 1-2 कार्यक्रमों से आप मेरे संचालन में पढ़ रहे हैं और कथा कर रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बिल्कुल वही तो मैं रचना से हम सभी को फिर से सराबोर करें। आदरणीय डॉक्टर अशोक सिंह। सबसे पहले सम्मानित आप सब रचनाकार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मंचासीन उधर से आलोक जी, हमारे अनुज परिहार जी और अलंकार जी, केशव शरण जी में हमारे मित्र, और बहुत बढ़िया संचालन करने वाले प्रसन्न वदन चंद्र जी। हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस पर 1-2 मिनट बात करें हम लोग। देखिए, हिंदी के 2 रूप हैं, एक साहित्यिक हिंदी और फिर एक प्रयुक्त हिंदी। माने हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई हो, हिंदी में कंप्यूटर की पढ़ाई हो, हिंदी में, तो यहाँ हम थोड़ा पीछे हैं, पिछड़ रहे हैं, और इसमें हमको काम करने की ज़रूरत है दुनिया के मुकाबले आने की। दूसरी बात कि हिंदी में श्रेष्ठ रचा जाए, श्रेष्ठ किया जाए। माने आप कोई खोज करेंगे और वो पेपर हिंदी में लिखेंगे तो सारी दुनिया उसको फ्रेंच में, जर्मन में अनुवाद करके पढ़ेगी। यानी आप कोई कीमती चीज पैदा तो करिए हिंदी में, तो ये हिंदी के लिए जरूरी है। हिंदी की ताकत क्या है कि इसकी संख्या 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं, जो कहते हैं हमारी मातृभाषा। ये इसकी ताकत है और ये बाजार बनाती है हिंदी, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और इसके आगे सभी लोग सलाम करते हैं। आज बाजार का युग, सबसे बड़ा सलाम करते हैं। तो ये हिंदी की ताकत है जो हिंदी को कभी मरने नहीं देगी, क्योंकि हिंदी बाजार रहेगी। हिंदी फिल्में, इनको कभी नहीं भूल सकते हिंदी को आगे बढ़ाने में, सारी दुनिया में फैलाने में। 50-60 विश्वविद्यालय में अमेरिका में कहाँ पढ़ाई जा रही है। आज हिंदी लोग पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जो यहाँ CEO वगैरह बन के आते हैं उनको हिंदी जानना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोगों का स्वभाव, यहाँ के लोग कैसे खरीदते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, किन चीज़ों को पसंद करते हैं, तो ये सब हिंदी की ताकत है। और हिंदी की स्थिति यह है कि जब तक संविधान में 1949 में 14 सितंबर को ये संविधान सभा ने पारित किया कि हमारे देश की भाषा हिंदी रहेगी, उसमें आधे लोग खड़े हो गए कि नहीं, पूरा देश हिंदी नहीं बढ़ करता। नेहरू जी भी इसमें थे कि पूरा देश बढ़ जाएगा भाषा के नाम पर। इसलिए जब तक लोग हिंदी, दूसरी भाषा जो है हिंदी सीख नहीं लेते, तब तक चलती रहेगी। 15 वर्ष तक समय दिया गया। 65 में 15 वर्ष बीत गया, लाल बहादुर शास्त्री का समय आया, फिर बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद स्थिति, आज की स्थिति हिंदी की ये है कि जब तक एक भी राज्य हिंदी का विरोध करेगा, तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलती रहेगी। हिंदी खाली अकेले राजभाषा नहीं रह पाएगी, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रह पाएगी। और नागालैंड की मातृभाषा अंग्रेजी है, और तमिलनाडु तो करता ही है।
तो हिंदी को अकेले चलने का जो है ये अभी दिखाई नहीं दे रहा रास्ता। हिंदी की ताकत यही है कि हिंदी का बाजार और हिंदी की फिल्में और हिंदी की संख्या और जनसंपर्क के रूप में हिंदी तो एक नंबर की भाषा है। अगर तमिल तेलुगु कोई भी आदमी मिले तो हिंदी के बिना दूसरी भाषा में बात नहीं कर सकता है। तो भारत की एक नंबर की जनसंपर्क की भाषा तो हिंदी है ही। ये सब तथ्य हम लोग याद रखें हिंदी दिवस के दिन बार बार, और इसमें अपना जो योगदान दे सकते हैं वो करें। और हम क्या योगदान दे सकते हैं? हमारा सबसे बड़ा योगदान हिंदी के लिए ये होगा, जैसे हम हीनता का बोध अनुभव करते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, कैसा हम अपने अंदर फील करते हैं हमको अंग्रेजी नहीं आती, और उसी गर्व से आप कहिए कि हमको हिंदी आती है, तो हिंदी का सबसे बड़ी सेवा आप करेंगे। हिंदी को बोलते हुए, पढ़ते हुए, लिखते हुए और हिंदी में ज्ञान सब बतलाते हुए आप गर्व करिए। यही हिंदी की सबसे बड़ी हमारी और आपकी सेवा है। कविता लिखने से नहीं होगा। सचमुच हमारे बच्चों में गर्व पैदा हो कि हम हिंदी बोलते हैं तो क्या कम है, और सचमुच जाने भी उस लेवल पर जो कॉन्वेंट स्कूल वाले जानते हैं, जो अच्छे से अच्छे स्कूल वाले जानते हैं, वो हिंदी के बच्चे भी जाने उस लेवल। भाषा अलग हो लेकिन ज्ञान कम न हो, ये स्थिति हिंदी में हमें पैदा करना है। और जिस दिन हम लोग हिंदी को बोलते हुए अनुभव करेंगे हिंदी चलते हैं तो क्या दिक्कत। आज मोदी जी जाकर सारी दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, सऊदी अरेबिया में सब जगह किस भाषा में बतियाते हैं? सब भाषा जानते हैं क्या? अरे आप खुदी को कर बुलंद इतना, यह तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे जाते पता तेरी रजा क्या है। आज मोदी ने अपने को इस स्तर में पैदा कर दिया है कि पुतिन बतियाते हैं, दो आदमी पीछे पीछे लगे रहते हैं, उनको हिंदी में, उनको रूसी में समझाते रहते हैं, और ताव से मोदी बोलते हैं और भारत की बात सुनी जाती है। तो ये बुलंद करने की बात है, अपने ज्ञान को, श्रेष्ठता को पैदा करना। इसके साथ ही मैं अपनी एक कविता पढ़कर और हिंदी माता के प्रति अपना, आज हिंदी का दिवस ही नहीं है, भारतीय भाषा दिवस से ये होना चाहिए। तो मैं एक कविता के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। आपने बड़ी कृपा कर हमको 2-4 बात हमारी सुनी और एक कविता भी सुन लीजिए। बस इसी के साथ जी रुमाल कहाँ जाएगा? माल थोड़े है रुमाल, ये भी कविता हो गई ना कि पहले माल निकला, फिर रुमाल निकला, फिर अब निकले कृष्णा। यह तो युग है। और के बाद की रक्षा में अब तो माल निकला। जी जी बहुत अच्छा। तो जिस भाषा की रग में अमीर खुसरो ने भरी रवानी हो, जिस भाषा में मिलती कबीर की साखी पद और बानी हो, जिसमें तुलसी का मानस हो, जिस भाषा में रस खान भरे, जिसमें तुलसी का मानस हो, जिस भाषा में रस खान भरे, जिसमें मीरा की करुणा हो, जिसमें रहीम ने प्राण धरे, जिसको गढ़ने में भारतेंदु ने अपना सब कुछ वारा हो, जिसमें प्रसाद निराला की नित बहती अमृत धारा हो, जिसने आजादी के दिन में सारे भारत को जोड़ा हो, जिसके गीतों को गा गा कर मतवालों ने दम तोड़ा हो, जिसकी अपनी लाखों लाखों शब्दों की अक्षुण थाती हो, सारी चुनौतियों के आगे जो सक्षम खुद को पाती हो, जिसके नाते में मिट्टी की सारी भाषाएं बहने हो, बोलियां समूचे भारत की जिसके आभूषण गहने हो, ना तेरी है ना मेरी है इसलिए आज यह तेरी है, यह जन
जननी हमारी होकर भी अपने ही घर में चेरी है। इस भाषा को बोलते हुए अपने को दीन समझते हो, इस भाषा को बोलते हुए अपने को हीन समझते हो। इसकी सामर्थ्य बढ़ाने को कुछ कर पाओ तो काम करो, कुछ ना हो तो लिखते पढ़ते तुम मन में इसके गर्व करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार आज के कार्यक्रम की समाप्ति। श्री केशव जी, बड़े भाई अलंकार जी, आज के अध्यक्ष बड़े भैया डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी, बड़े भाई रंजन सिंह परिहार जी, आलोक द्विवेदी भैया, एकलाख भाई आलोक सिंह जी, गिरीश जी, धर्मेंद्र जी, रमाकांत जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, विनोद सिंह जी, नसीमा निशा जी, आप सभी लोग इस अवसर पर आए। द्विवेदी मैडम, कंचलता द्विवेदी मैडम और प्रसन्न मदन चतुर्वेदी जी, आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोग के आने से आज कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी ऊंचाइयों पर प्राप्त हुआ है और यही अपेक्षा रखते हैं कि हम लोग जब भी कोई कार्यक्रम करें एक बुलावे पे आप लोग हमेशा उपस्थित होते हैं। इसके लिए बार बार अभिनंदन, वंदन और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। धन्यवाद।